बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग जो बात थी श्री योग वासिष्ठ में जो प्रोफेसर डॉक्टर श्री भिखनलाल जी आत्रेय प्राण निरोध, जैसे पंखे का हिलना बंद होते ही हवा का चलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार प्राणों की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। प्राण स्पंदन रुकने से मन शांत हो जाता है और मन के शांत हो जाने पर संसार का लय हो जाता है। प्राण निरोध के उपाय प्राण क्या है, प्राणों की प्रगति किस प्रकार होती और प्राणायाम कैसे किया जाता है, इन विषयों की चर्चा योग वासिष्ठ में खूब विस्तार से की गई है। यहाँ पर स्थलाभाव से केवल उन उपाय की गणना मात्र कराते हैं जिनसे कि योग वासिष्ठानुसार प्राण का स्पंदन रुक जाता है। संवित को शून्य आकाश में जहाँ पर कोई कलना नहीं है ले जाकर शांत करना, नसाग्र से 12 आंगुल पर बाहर शुद्ध आकाश से संवित को लीन करना, भ्रुवों के मध्य में दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतन में स्थित होना, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय योग है। ब्रह्मचारी श्री गोपाल चैतन्य देव जी महाराज। लय योग का नाद साधन व शब्द शक्ति साधन, साधक नारी शोधन तथा प्राणायाम की झंझट में न पड़कर नाद साधन की विधि से ही आत्मलीन होने की कोशिश करें। वह मार्ग सबसे सरल, सुगम तथा विपद शून्य है। इससे भी आसानी के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाद साधन लय योग की एक क्रिया मात्र है। सदाशिव ने 1,25,000 प्रकार का लय योग बताया है। सदाशिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके। परंतु योगीगण साधारणतः 4 प्रकार के लय योग का अभ्यास करते हैं। वह इस प्रकार है। शाम्भवा चैव ब्रह्म्यार्जा खेचार्जा योनि मुद्रा ध्यानं नादं रसानन्दं लय सिद्धि चतुर्विधा। शाम्भवी मुद्रा से ध्यान लगाना, खैचरी मुद्रा से रसास्वादन करना, ब्राह्मी मुद्रा से नाद को सुनना और योनि मुद्रा से आनंद भोग करना। इन चारों प्रकार के उपाय से ही लय योग की सिद्धि होती है। लय योग में नादानुसंधान और आत्मज्योति दर्शन का काम बहुत सीधा तथा आराम से होने वाला है। अगर साधक का मस्तिष्क कमजोर हो और उसे आँखों की बीमारी हो तो उसे आत्मज्योति दर्शन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जपा अक्षत गुणं ध्यानं ध्यानां अक्षत गुणं लयं। जब से ध्यान में 100 गुना अधिक फल होता है और ध्यान की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल लाभ होता है लय योग से। नाद साधन ही सबसे सरल और विपद शून्य मार्ग है। पहले झिंगुर की झंझनाहट जैसा या भृंगी जैसा झिंझी शब्द सुनाई देगा, उसके बाद क्रमशः साधन करते करते एक के बाद एक वंशी की तान, बादल का गर्जन, झांझ की झनकार, भौरे का गुंजार, घंटा घड़ियाल, तुरही करताल, मृदंग प्रभृति नाना प्रकार के बाजों के शब्द सुन पड़ेंगे। ऐसा ही रोज अभ्यास करते हुए नाना प्रकार की ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। मैंने जो विधि बतलाई है उसका शास्त्र में भी प्रमाण है। नाभ्याधारो भवेत् खष्टं अस्त्रं प्राणं संभयसे स्वयमुत्पद्यते नादो नादतो मुक्तेरं ततः। नाद साधन के संबंध में शास्त्र का कहना है,
आसीदंदो अस्ततो नादो नादां अच्छकित समुद्भव नाद रूपा महेशां चिद्रूपा परम कला। पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य रूपा परमात्मा कला महेशानी नाद रूपा है। आदि प्रकृति देवी का नाम परा प्रकृति है। चतुरांग परा प्रकृति आद्या शक्ति ही नाद रूपा होती है। ना नादेन बिना ज्ञान न नादेन बिना शिव नाद रूपं परम ज्योतिर्न रूपी परो हरि। नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता, और नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।